हेलो गाइज, मैं हूँ एजे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल AJ22। आज का टॉपिक जो है वो क्या है, एक बिच्छू से कमा सकते हैं लाखों रुपए। वो कैसे? तो हमारे इस वीडियो में बने रहिए, इसके बारे में फुल डिटेल में जानकारी दी जाएगी। ओके, तो इससे पहले, कमाने से पहले जो है आपको बिच्छू के बारे में कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए, क्योंकि जो कमाते हो पहले उसकी न्यू जानो, फिर उसके बाद में उस पर कमाई करने के लिए सोचना। ओके, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देने का कोशिश करूँगा कि ये ऐसा क्यों होता है कि एक बिच्छू से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। ऐसा इसमें खासियत क्या होता है? ओके, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए गाइज, इसमें खासियत ये होता है, तो बिच्छू जो होता है, बिच्छू ऐसे ही कुछ होता है जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा। इसके दो चंगुल होते हैं, एक मुख होता है, 8-10 पैर होते हैं और एक डंक होता है पीछे मारने के लिए, पूंछ पे लगा होता है। ओके, तो बिच्छू तो आप लोग भली भांति ही जानते होंगे। अब बात करते हैं इसके जो डंक मारता है, यहाँ से डंक मारता है, कुछ जहर छोड़ता है। वो जहर क्या होता है? जैसे कि जो आप सांप देखे होंगे, एक जिसको पहाड़िया सांप बोला जाता है, क्या बोलते हैं उस सांप का भी इस समय नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें हीमोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है। रसल वाइपर, हाँ गाइस, रसल वाइपर सांप जो एक बहुत ज़्यादा इंसानों को काट रहा है, इसमें कॉमन चल रहा है, ज़्यादा ये पाए जा रहे हैं हर एक जगह पे। उसमें हीमोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। वो इतना ख़तरनाक होता है कि आपको अगर बाइट कर लेता है तो आपके हाथ हैं जहाँ पे बाइट करता है वहाँ का पूरा कंक्रीट हो जाता है, पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। ओके, तो वैसे ही उसमें कौन सा जहर में क्या पाया जाता है? हीमोटॉक्सिन। वैसे ही इस बिच्छू के अंदर में कौन सा जहर पाया जाता है, रासायनिक संरचना पाई जाती है, उसमें पाई जाती है क्लोरोटॉक्सिन। कौन सी? क्लोरोटॉक्सिन। हाँ, आप कंफ्यूज मत होना, रसल वाइपर में हीमोटॉक्सिन, बिच्छू में क्लोरोटॉक्सिन। ओके, तो ये नामक रसायन पाया जाता है। कौन सा? क्लोरोटॉक्सिन नामक रसायन। ओके गाइज, तो ये रसायन पाया जाता है। अब बात करते हैं ये निकलता कहाँ से है? निकलता इसी के शरीर में से। जैसे कि हमने बताया था, सांप के अंदर में अलग से विष की थैली होती है। ओके, और उसको जो इंजेक्ट करता है, उसके मुंह के एकदम ऊपरी वाले तली में एक दांत होता है जो शरीर में घुसते ही इंजेक्ट कर देता है जहर को। वैसे ही सेम टू सेम इस बिच्छू के अंदर में होता है। जो यहाँ पतला सा सुई नुमा दिख रहा है ये डंक, इसी से जब आपके बॉडी में घुसता है ये डंक, तब यहाँ से जो है इसके शरीर से जहर डिस्चार्ज हो के आपके बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये इंजेक्ट हो जाता है तो ये क्या करता है? आपके खून से फॉर्मेशन करने लगता है, आपके खून से रिएक्शन करने लगता है और खून को धीरे धीरे क्लॉटिंग करने लगता है। क्या करने लगता है? क्लॉटिंग या थक्का जमाने लगता है। जब ये थक्का जमाता है तब आपके पूरे तन बदन में एकदम दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है। ओके, तो ये होता है किससे? जहर से। किस? क्लोरोटॉक्सिन नामक जहर से। ओके, तो ये उपयोग क्यों? उपयोग कहाँ पे होता है पहले इसको जान लीजिए, बेचने से पहले इसका उपयोग जान लीजिए। तो उपयोग जो होता है ये स्वस्थ एवं कैंसरग्रस्त कोशिकाओं को पहचानने के लिए किया जाता है। ओके, जैसे कि जानते हैं ट्यूमर होता है ना, ब्रेन ट्यूमर, वैसे भी ट्यूमर होता है। जो ये सब ट्यूमर होते हैं, ब्रेन हैमरेज या ब्रेन ट्यूमर, इन सब में क्या होता है कि कोशिकाएं जो होती हैं, सेल जो होती हैं, वो कुछ क्षतिग्रस्त रहती हैं, कुछ सही रहती हैं। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्यूमर हो गया। तो ट्यूमर जो होता है, सबसे पहले समझ लीजिए ट्यूमर होता क्या है। जब कहीं कोई स्थान पे जितनी कोशिकाओं की आवश्यकता रहती है उससे ज़्यादा कोशिकाएं बनने लगती हैं और वहाँ का मांस ऊपर उठ जाता है, तो उसको ट्यूमर बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। तो ट्यूमर ये हो गया। अब ये जब ज़्यादा यहाँ पे कोशिकाएं बन जाएंगी तो कोशिकाएं होने लगेंगी, सड़ने लगेंगी। क्या करने लगेंगी? आपस में सड़ने लगेंगी, उसका लाइपेज फटने लगेगा और आपस में ही मारने लगेंगी। तो जितना मारेंगी उससे ज़्यादा बन रही हैं, एक मर रही हैं, दो बन रही हैं, एक मर रही हैं, चार बन रही हैं। तो इसके दौरान क्या होता है? ये ट्यूमर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ सही कोशिकाएँ होती हैं, कुछ खराब कोशिकाएँ होती हैं। ओके, तो यहाँ पर जो पता किया जाता है वो सही और ख़राब कोशिकाओं को पता करने के लिए किसका? क्लोरोटॉक्सिन नामक जहर उस पर डाल दिया जाता है। जब यहाँ पे डाल दिया जाता है, जिन कोशिकाओं से पेन होता है, उतना कोशिकाओं को छोड़ के बाकी सब कोशिकाओं को काट के निकाल दिया जाता है। काट के निकालने के बाद में ये क्लोरोटॉक्सिन नामक जहर उस पर फिर डाल दिया जाता है। धीरे धीरे उन कोशिकाओं से
धीरे धीरे उन जहाँ पे सेल डिवीज़न हो रहा था वहाँ पे धीरे धीरे सेल डिवीज़न कम होना हो जाता है और अधिक कोशिकाएँ नहीं बनती और धीरे धीरे इंसान ठीक हो जाता है। तो ये आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ओके, उपयोगी वाली औषधि है। आप इसको जहर मत बोल देना, क्योंकि ये औषधि में आप मेडिकल में ले जा रहे हो तो औषधि हो गई। ओके, आप डॉक्टरी लाइन में इसको ले जा रहे हो तो ये इसीलिए इतना महंगा बिकता है, क्योंकि इसको ब्रेन कैंसर वैंसर में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ट्यूमर में, कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं में। क्योंकि आप जानते हैं जो कैंसर होती है, कैंसर नामक बीमारी, ये बहुत ज़्यादा ही होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है। ये जल्दी से ठीक नहीं होती, एक बार हो जाती है। तो इसका इलाज अगर मुमकिन है तो इसी से मुमकिन है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ओके, तो अब बात करते हैं ये जो बिच्छू होता है, ये हमारे विश्व में, हमारे पूरे विश्व में, ऑल वर्ल्ड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ये लगभग 2000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से जो ज़्यादा बेनिमस होती हैं, ज़्यादा जहरीली होती हैं, जानलेवा होती हैं, वो 40 प्रजातियां होती हैं। ओके, अब ये 40 प्रजातियां कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं उसको देख लीजिए। ये 40 प्रजातियां न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका को छोड़कर पूरे विश्व में पाई जाती हैं। ओके, ये वाली 40 प्रजातियाँ, और ये तो 2000 तो पाई ही जाती हैं सब जगह पे। तो ये जो 2000 में से 40 प्रजातियां हैं वो कम बेनिमस हैं, बाकी जो बची हुई प्रजातियाँ, सॉरी गाइस, जो 40 प्रजातियां हैं ये ज़्यादा बेनिमस हैं। इसके डंक मारने से इंसान की तुरंत ही मौत हो जाती है, और बाकी जितने भी प्रजातियां हैं उस बिच्छू के उस पर नहीं होती। ओके, तो ये छोटी सी जानकारी हो गई किसके, बिच्छू के बारे में। अब बात करते हैं, अगर आपको नॉर्मली बिच्छू डंक मार दे, मान लीजिए आप जैसे घर पे कुछ कर रहे हो, आपको नॉर्मली बिच्छू डंक मार दे, तो आप क्या करोगे नॉर्मली फर्स्ट ट्रीटमेंट में? देखिए गाइस, फर्स्ट ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें, औषधियाँ बताई जाती हैं। बोला जाता है कि माचिस की तीली का रोगन निकाल के उसको घस के उसके बाद में उसको गीला करके आप जहाँ पे बिच्छू डंक मारा वहाँ पे लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें पोटेशियम फास्फोरस रहता है। ओके, ये एक उपाय हो गया। दूसरी उपाय हो गया कि जहाँ पे बिच्छू डंक मारता है वहाँ पे साबुन ले लीजिए, नहाने वाला साबुन, उसको बढ़िया सा लगा के पानी, और उसको जहाँ पे बिच्छू का डंक मारा है वहाँ पे रगड़ दीजिए। एकदम से मारिए पूरा, यहाँ पे एक परत लेयर बन जाए किसकी, साबुन की। तो वहाँ पे जो है बिच्छू का जो दर्द है वो कम हो जाएगा। दूसरी बात, वहाँ पे जो है स्वेलिंग नहीं होगी। ओके, स्वेलिंग मतलब सूजेगा नहीं। ओके, और बताया जाता है, मेंथा जानते हैं, मेंथा का तेल भी लगा सकते हो। और अगर आपको ये सब जो है प्राथमिक उपचार हैं, बाकी बिच्छू के मारने से, डंक मारने से आप सीधा डॉक्टर के पास जाइए, एक सुई लगवा लीजिए, बस आप ठीक हो जाओगे। ओके, तो ये छोटी सी जानकारी हो गई। अब इसके बाद में बात करते हैं इससे कमाई कैसे होती है, कमाना कैसे है हमको। देखिए गाइस, जो इसका बिच्छू होता है ना, बिच्छू का जहर सबसे पहले निकालना ही अपने जान को दावत देना है। क्या है? दावत देना, यानी कि इस बिच्छू का जहर निकालना ही अपने जान को दावत देना है, मतलब कि मौत के मुंह में हाथ डालना है। ओके, तो इसीलिए इतना महंगा होता है। जो बिच्छू का जहर होता है ना, वो एक डंक में बहुत थोड़ा सा निकलता है। सरसों का दाना देखियो आप, सरसों के दाना कितना, अगर जहर आप लेके जाओगे बिच्छू का, तो आप मान लीजिए 50 से 60 हज़ार, कितना, 50 से 60 हज़ार, 50 से 60 हज़ार रुपये लेके आओगे मार्केट में। अगर आप 1 ml, अगर आप इसी जहर को 1 ml बेचते हो, सेल करते हो, 1 ml जहर, ओके, 1 ml जहर, तो आप 7 लाख, लमसम 7 लाख रुपए लेके आओगे। सोच लीजिए कितनी कीमत है इस जहर की, इसे क्लोरोटॉक्सिन जहर की कितनी कीमत है। अगर 1 ml जहर निकाल लेते हो तो आप 7 लाख रुपए कमाओगे। अगर आप छोटे सरसों के दाने जैसा लाओगे तो आप जो है कितना कमाओगे, 50 से 60 हज़ार तक कमाओगे। तो ये जो 7 लाख है ये इसके ऊपर नीचे एबव हो सकता है। ओके, तो इसीलिए हाँ, अब बात करते हैं जहर निकाला कैसे जाता है। मैं आपको बता रहा था कमाओगे, लेकिन इससे पहले मैंने ये भी बोला था कि इसमें मौत के मुंह में हाथ डालना है। ओके, तो जो बिच्छू होता है इसको जहर निकालना बहुत कठिन होता है। अब आप तो है नहीं कि आप पहले डंक मरवाओगे अपने तो जहर निकलवाओगे, क्योंकि बिच्छू का ये छोटा सा डंक होता है, इसको आप पकड़ भी नहीं सकते हो। ओके, तो इसको निकालने के क्या किया जाता है, बिच्छुओं की खेती की जाती है।
जैसे हम लोग ना धान गेहूँ की खेती करते हैं, वैसे बिच्छू की खेती की जाती है। अब आप सोचेंगे बिच्छू की खेती कैसे यार? देखिए गाइस, जैसे कि हम लोग मुर्गी पालते हैं ना, मुर्गी पोल्ट्री फार्म वालों को देखते होंगे, तो वो लोग मुर्गी पालते हैं, वैसे बिच्छू का भी पालन किया जाता है, सांपों का भी पालन किया जाता है। सांपों का जहर निकालने के लिए बिच्छू का तब क्या किया जाता है, इसको मशीन से नहीं, पालन करने के बाद में इसका जब जहर निकालने का समय आता है तो इसको मशीन से नहीं, मैन्युअली करना पड़ता है, क्योंकि मशीन से जहर नहीं निकल सकता। ओके, मैन्युअली करना पड़ता है, यानी कि एक एक बिच्छू को पकड़ के उसका जहर निकालना पड़ता है। तो एक एक बिच्छू को पकड़ के जहर निकालना बहुत खतरनाक होता है। तब क्या किया जाता है, इस बिच्छू को उठा के चिमटे से पकड़ लिया जाता है। चिमटे से पकड़ने के बाद में इसके डंक पे, यहाँ पे लाइट, इलेक्ट्रिकल क्या, लाइट का शॉक दिया जाता है। शॉक देने पे जो है, झटका देने पे हल्का सा, तो यहाँ इसके डंक से बिच्छू जहर निकालने लगता है। जहर निकलने लगता है, इसको कलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि एक बार डंक मारेगा तो बहुत थोड़ा सा जहर निकलता है। ओके, क्योंकि इसका बॉडी इतना है तो ये बहुत थोड़ा सा जहर निकलता है, तो इसीलिए एक बिच्छू से लमसम आधे सरसों के दाना से भी कम जहर निकलता है। तो इसलिए इसको जहर निकालना भी बहुत ख़तरनाक है। अगर हल्का से भी चूक जाते हो तो ये बिच्छू डंक मारेगा तो आपकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि जहाँ पालन करते हो, खेती करते हो बिच्छुओं के, तो वहाँ पे हज़ारों बिच्छू रहेंगे, आपके बॉडी में मारेंगे, इंजेक्ट करेंगे और आप डेड हो जाओगे। तो इसीलिए इसका जहर इतना महंगा है कि जो है आप एक बिच्छू से जो है लाखों करोड़ों तक कमा सकते हो। तो ये हो गई छोटी सी जानकारी इसके बारे में, बिच्छू के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों में शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।